रखने के लिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे थे वो आपको बताते हैं। दरअसल नवंबर में बर्फबारी से पर्यटन क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। गुलमर्ग में 70% होटल दिसंबर तक के लिए बुक हो गए हैं। ऐसा पिछले कुछ सालों में पहली बार देखने को मिला है, क्योंकि हमने देखा कोविड की मार, उसके बाद जो पहले की स्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर थी उसकी वजह से पर्यटन क्षेत्र कितना प्रभावित हुआ। लेकिन आज की जो तस्वीर देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर वो बेहद अच्छी है, क्योंकि बर्फबारी लगातार हुई नवंबर महीने के अंदर, क्योंकि इस वक्त नवंबर का महीना चल रहा है और 70% होटल दिसंबर तक के लिए ही बुक हो गए हैं। यानी लोग जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं, खासतौर पर घाटी पहुंच रहे हैं, गुलमर्ग का नजारा देखना चाहते हैं। अलग अलग एरिया में सोनमर्ग या फिर अलग अलग क्षेत्र जहां पर बर्फबारी हो रही है वहां का नजारा देखना चाहते हैं। इसमें 70% होटल दिसंबर तक के लिए बुक हो गए हैं। एक अच्छी खबर सामने आ रही है और कुछ सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है, जिसकी जानकारी इस वक्त गुलिस्तान न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पर्यटकों के आने से फिलहाल के लिए होटल मालिकों, व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं, जो कि पर्यटन पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि पर्यटन आता है तो अर्थव्यवस्था तो मजबूत होती ही है। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों का रोजगार इसी पर निर्भर करता है, उनके घर का चूल्हा चौका भी इसी से चलता है, जिसकी वजह से काफी खुशी उन लोगों में नजर आ रही है जब हम देख रहे हैं कि पर्यटक काफी तादाद में जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है। क्योंकि जम्मू की बात करें या फिर कश्मीर की बात करें, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और कश्मीर के जब जिक्र किया जाता है, कश्मीर की बात जब हम करते हैं तो कश्मीर में इन दिनों पर्यटक इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि बर्फबारी होती है और गुलमर्ग का नजारा बेहद ही खूबसूरत देखने को मिलता है। सोनमर्ग का नजारा बेहद ही खूबसूरत देखने को मिलता है। अगर बात हम करें मौसम वैज्ञानिकों की, तो मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बर्फबारी जारी रह सकती है और उसी को देखते हुए हम देख रहे हैं कि गुलमर्ग में 70% होटल दिसंबर के लिए बुक हो गए हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अभी और भी तादाद लोगों की बढ़ सकेगी। फैजल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। फैजल, क्या खबर आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं वो बर्फबारी की तस्वीरें हैं, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि 70% होटल पहले ही बुक कर लिए गए हैं। उम्मीद और भी है कि दिसंबर और फिर नया साल जब आएगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर लोग पहुंचेंगे, खासतौर पर घाटी के अंदर पहुंचना होगा, जिससे अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही, लेकिन जो जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार पर्यटकों से जुड़ा हुआ है, उनके चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल हर्ष, अगर हम आज टूरिस्ट सीजन की बात करें और उसके बाद हम विंटर्स की बात करें, तो पहले ही जो समर हमारा टूरिस्ट के हवाले से रहा तो वो बहुत ही बेहतरीन रहा। सारे जो स्टेक होल्डर्स जो टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं वो काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि इस 22 साल के बाद टूरिस्ट सीजन देखने को मिला जहाँ पे हाउसफुल वो काफी ज्यादा खुश देखने को मिला। अभी जब जैसे ही अब समर खत्म हो, विंटर्स आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि होटल बुक है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन, चाहे श्रीनगर की बात हो या सोनमर्ग, गुलमर्ग या बाकी जो भी टूरिस्ट प्लेस है जम्मू कश्मीर में, जो भी होटल है वहां पे ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। और ये भी खबरें सामने आ रही है कि काफी ऐसे होटल है जो कि जिनकी फुल बुकिंग हो चुकी है, क्योंकि अब मौसम विंटर से आने वाला है। उसके अपनी अपनी एक खासियत है, जो कि विंटर टूरिज्म यहाँ पे बर्फबारी होती है, उसके साथ स्केटिंग का माहौल आता है। और आज अगर हम बात करें इस वक्त श्रीनगर की, तो श्रीनगर में भी इस वक्त काफी ज्यादा जमाव है, टूरिस्ट का भीड़ भाड़ है अभी भी टूरिस्ट की, जो कि विंटर टूरिज्म को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ऑलरेडी समर हमारा अच्छा निकला है, अब जैसे ही विंटर्स आ रहा है तो मुझे लगता है जो मेरे पास खबरें हैं या जो टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स हम उनकी तरफ से जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेंगे, उनका भी यही कहना है कि अभी भी हमारे कारोबार में उतना असर नहीं पड़ा है जितना विंटर्स में पड़ता था। कुल मिला के अगर हम कहें जैसा माहौल, जैसा मौसम समर में रहा था टूरिज्म के हवाले से, जैसी भीड़ भाड़ समर में रही थी, आने वाले दिनों में विंटर्स में भी ऐसी ही हालत होने वाली है और टूरिज्म जो है दिन ब दिन विंटर्स में इंक्रीज वहां पे होगी। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि अब जो होटल जो है ऑलरेडी बुक हुए हैं, अब जैसे ही बर्फबारी का मौसम स्टार्ट होगा या जैसी सर्दी का माहौल शुरू होगा,
तब मजीद इसमें इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुल मिला के कहें, जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है, टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स है, वो काफी ज्यादा खुश है और लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस साल जो है हमारा 2 सालों से जो नुकसान हुआ था वो अब पूरा हो चुका है, क्योंकि टूरिज्म फुटफॉल की वजह से हमारा बिजनेस अब ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। पहले समर की बात हो, अब विंटर की बात हो, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन स्टेप गवर्नमेंट ने भी उठाया टूरिज्म के हवाले से। और जिस तरीके से बाकी टूरिज्म को बूस्ट किया जा रहा है, नई नई जगहों को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है फैसल, आप ग्राउंड जीरो पर लगातार रहते हैं, पर्यटकों को दिक्कत ना हो उसके लिए हर एक बात का ख्याल रखा जा रहा है, चाहे फिर वो होटल मालिक हो या फिर प्रशासन हो, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से भी समय समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है। क्या समय समय पर उनके पास भी पहुंच रही है? देखिए, जब एडवाइजरी की बात आपने की तो एडवाइजरी सिर्फ अगर हम यहाँ पे एक ही दिक्कत विंटर में होती है, वो नेशनल हाईवे होता है। जो टूरिस्ट बाय रोड आते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, उनके लिए एडवाइजरीज होती है कि आप जैसे ट्रैवल जम्मू कश्मीर की तरफ करें तो सिर्फ आप नेशनल हाईवे का स्टेटस जानिए। बाकी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या बाकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर को, वो टूरिज्म के हवाले से हमेशा टूल्स पे रहती है। और जैसे अगर गवर्नमेंट की बात करें या आम लोगों की बात करें, जब कभी भी कोई टूरिज्म मुश्किलात में होता है तो कश्मीरी आवाम पहले निकलते हैं उससे मसले को आप हल नजर करते बनाए हैं। रखिएगा। आपका शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल मौसम कैसा रहेगा उसकी भी जानकारी इरफान से लेते हैं, क्योंकि इरफान भी ग्राउंड जीरो पर लगातार हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं और उनसे बातचीत लगातार इरफान कर रहे हैं। इरफान फाजिल, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। इरफान, क्या कहेंगे आप? पर्यटकों से आप बातचीत लगातार कर रहे हैं, जो आप अपने प्रोग्राम्स करते हैं उसमें हम अक्सर देखते हैं कि पर्यटक काफी खुश नजर आते हैं, तादाद लगातार बढ़ रही है। फैजल बता रहे थे कि 70% होटल दिसंबर तक के लिए बुक हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ कहते हैं? क्या अच्छी खासी बर्फबारी आगे आने वाले दिनों में भी होगी, जब हम देखेंगे कि पर्यटकों की भरमार जम्मू कश्मीर में हो पाएगी? देखिए हर जी, जहां तक मौसम का ताल्लुक है और मौसम के साथ साथ वादी कश्मीर में सुबह शाम तो ठंड बढ़ गई है, मगर मौसमी महकमात के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अगले 24 घंटे तक जो है मौसम खुशगवार रहेगा। यानी नो डाउट कि सुबह शाम ठंड तो रहती है, मगर अगर देखा जाए तो फिलहाल धूप भी अच्छी खासी है। अब के आने वाले टाइम में जैसे मौसम के साथ साथ जिस तरीके से हम चिनाई कलान में या सर्दियों में दाखिल होंगे उसमें बर्फबारी काफी ज्यादा रहती है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द कश्मीर की बात करें तो अभी बर्फबारी यहाँ हुई ही नहीं है, जबकि हाई रीजेस पर जो है बर्फबारी और उसका असर जो है जमीनी सफर काफी दिखाई दे रहा है। यानी उसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों ने कश्मीरी फेरन वगैरह, कांगड़ी का इस्तेमाल, कोयले का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, हमाम वगैरह जो है ब्लोअर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जबकि अभी भी हम देखते हैं, आज हम डल झील के किनारे थे तो हमने देखा कि अभी जो झील है वो जमी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो फ्रोजन एटमॉस्फेयर उतना नहीं है। मगर आने वाले टाइम में जितना जितना तापमान में गिरावट होगी या मौसम के साथ साथ बर्फबारी या कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो झील जम जाएगी। रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम